हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लोड फैक्टर के बारे में समझाने जा रहा हूँ। लोड फैक्टर जो होता है बेसिकली वो रेशियो होता है एवरेज लोड टू पीक लोड। इस पीक लोड को हम मैक्सिमम लोड भी कहते हैं, मैक्सिमम डिमांड भी कहते हैं, और ये हाईएस्ट लोड होता है जो कि पहुँचता है किसी भी इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का, इसको हम पीक लोड बोलते हैं। लोड फैक्टर जो होता है बेसिकली वो कैलकुलेट होता है, वो डेली बेसिस पे हो सकता है कैलकुलेट, या वीकली बेसिस पे हो सकता है, या मंथली बेसिस पे हो सकता है, या एनुअली बेसिस पे हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोड फैक्टर है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, लोड फैक्टर को हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इस फैक्टर के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जो लोड फैक्टर का ये जो भी इशू है, जो भी फैक्टर ये आया है, ये बेसिकली तीन चीज़ों में इसका रोल है। वो है पहला पावर जनरेशन कंपनी, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और तीसरा है कंज्यूमर्स। पावर जनरेशन कंपनी वो कंपनी है जो पावर आपके लिए जनरेट कर रही है, जैसे कि आपने सुना होगा हाइड्रो पावर जनरेशन स्टेशन होते हैं जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, थर्मल पावर प्लांट हैं जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो पावर जनरेशन कंपनी का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है जो कि बाकी स्टेट या सिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन देते हैं हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रीज़ में, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में, होटल्स में, मॉल्स में, सब जगह। हर स्टेट में एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, जैसे कि आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन, हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कंपनी से परचेज करके आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेल करती है कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स यानी एंड कंज्यूमर्स, जो कि इंडस्ट्रीज होती हैं, हाउस होल्ड होते हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, होटल्स वगैरह सब कंज्यूमर्स होते हैं। लेकिन जो इनमें मेन कंज्यूमर्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, वो होते हैं इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्स करते हैं और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वही पे करते हैं। तो बेसिकली जो लोड फैक्टर ये इंट्रोड्यूस हुआ है, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। इंडस्ट्रीज़ में खाली लोड फैक्टर कैलकुलेट होता है, डोमेस्टिक पर्पज़ में लोड फैक्टर नहीं कैलकुलेट होता है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसमें कोई लोड फैक्टर का कोई रोल नहीं है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे हो रहा है। ये मैंने दिखाया कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सबसे ऊपर पावर जनरेशन कंपनी जो पावर सिर्फ पावर जनरेट करती है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सेल कर देती है, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आगे ये जितनी भी A1, A2, A3, A4, A5, A6 आप देख रहे हैं टेल, ये नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है आगे जाके ये। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि लोड फैक्टर है क्या। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है A1, उसका 800 किलोवाट का कनेक्टेड लोड है। कनेक्टेड लोड मीन्स कि ये उसका मैक्सिमम लोड है। अगर सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उस फैक्ट्री में, इंक्लूडिंग फैन, AC, वाटर कूलर, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर, जितनी भी मशीनरी, टूल्स वगैरह यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो सब अगर एक साथ रन किए जाए तो ये वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। इसी के बेसिस पे उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलता है। तो उसका 800 किलोवाट उसका कनेक्टेड लोड है। इसी तरह से मान लीजिए उसी सिटी में या स्टेट में अगर बात कर लें तो और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। अब A2 इंडस्ट्री है, उसका 500 किलोवाट का उसमें उनका लोड है। A3 है, उसका 700 किलोवाट का लोड है। ऐसे बहुत सारी मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं, सबका अलग अलग 200, 500, 600 किलोवाट उनका कनेक्टेड लोड होगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, ये पूरा एक इनके पास पूरा एक डिटेल होती है कि कितनी उनको डेली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पूरे स्टेट को, पूरी सिटी के देने के लिए। तो बेसिस वो इंडस्ट्री के बेसिस पे कैलकुलेट करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज कंज्यूम करती है। तो वो एक टोटल एस्टिमेट निकाल देंगे, टोटल लोड की जो रिक्वायरमेंट है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है, वो उनको 2000 मेगावाट पर डे, पूरे स्टेट की अगर बात कर ली जाए, सिटी की बात कर ली जाए, तो 2000 मेगावाट पर डे उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या करती है, पावर जनरेशन कंपनी से बात करती है, उनसे बोलती है कि हमें 2000 मेगावाट पर डे की अराउंड इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें सप्लाई कीजिए। तो वो पावर जनरेशन कंपनी क्या करेगी, 2000 मेगावाट पर डे के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी और वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सप्लाई करेगी। तो यहाँ पे बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। एक डिमांड क्रिएट हुई 2000 मेगावाट पर डे की, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने आगे उसको फॉलोअप किया पावर जनरेशन कंपनी को, पावर जनरेशन कंपनी ने वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी और उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सप्लाई की, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसको आगे हमें इंडस्ट्रीज को या बाकी हाउस होल्ड पर्पज सबको वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देती है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे कि
ये इंडस्ट्री A1 जिसके बारे में बताया था कनेक्टेड लोड 800 किलोवाट है, इनका नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है A1 इंडस्ट्री का, इनका रनिंग लोड है 500 किलोवाट। मीन्स इनका जो डेली जो भी इनका वर्क आ रहा है, जो मशीनरी चल रही है, तो एक एवरेज लोड चल रहा है इनका 500 किलोवाट। कभी इनका 200 किलोवाट भी आता है, कभी 400, कभी 600, कभी 700, किसी डे को 800 किलोवाट भी आता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 500 किलोवाट का एवरेज लोड पर डे इनका चल रहा है। बट होता क्या है, कुछ दिनों के बाद क्या सडनली इनकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में बहुत सारा काम आता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड आता है, तो ये क्या करते हैं, सारी की सारी अपनी मशीनरी जो है रन कर देते हैं उस वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब सारी की सारी मशीनरी को रन कर देंगे ये, तो होगा कि जो इनका लोड है, जो ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे थे, जो पहले 500 किलोवाट कर रहे थे, अभी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। अब ये 500 किलोवाट से ज़्यादा, अप टू 700 किलोवाट और समटाइम्स मोर देन 800 किलो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लग गए। अब मान लीजिए जैसे ये A1 इंडस्ट्री ने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी शुरू कर दी, उसी तरह से जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं A2, A5, A9, इनके पास भी कुछ वर्कलोड ज़्यादा आ गया और इन्होंने भी सारी मशीन्स अपनी हैवी मशीन्स रन करनी शुरू कर दी। और साइमल्टेनियसली जो है कुछ इंडस्ट्रीज़ ने इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी कि जो टोटल लोड की रिक्वायरमेंट जो पहले 2000 मेगावाट थी, वो अब 2100 मेगावाट पर डे हो गई। अब सडनली जो ये लोड इंक्रीमेंट हो गया, जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनको तो पावर सप्लाई करनी है, तो वो क्या करेंगे, इंस्टेंटली जो है पावर जनरेशन कंपनी को कॉन्टैक्ट करेंगे, उनको बोलेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बढ़ गया है, वो 200 से 2100 मेगावाट हो गया है। तो यानी कि डेट मीन्स 100 मेगावाट की हमको इलेक्ट्रिसिटी की और रिक्वायरमेंट है। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पावर जनरेशन कंपनी से इंस्टेंट इस सप्लाई को फुलफिल करने के लिए बोलेगी, तो पावर जनरेशन कंपनी क्या करेगी, इस 100 मेगावाट के लिए जो स्मॉल क्वांटिटी है, इसको सप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस उनसे डिमांड करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि वो कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो उनकी कॉस्ट कम आती है, स्मॉल अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। और वो बिल्कुल इंस्टेंटली सडनली आपने विदाउट एनी शेड्यूल आपने एकदम से उनको बोला कि सप्लाई कीजिए, जो कि उनके शेड्यूल में नहीं था। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो पावर जनरेशन कंपनी है वो हायर प्राइस चार्ज करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से फॉर 100 मेगावाट के लिए। ऑब्वियसली इस तरह की जो कंडीशन होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कभी नहीं चाहेंगी कि उनके पास आए कि सडनली जो है वो लोड इंक्रीज हो जाए और उनको हायर प्राइस पे ये इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी पड़े। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक पेनल्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने क्या करा, एक पेनल्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि होता क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है पावर जनरेशन कंपनी से एक फिक्स रेट पे इलेक्ट्रिसिटी परचेज करती है नॉर्मल रूटीन में। बट सडनली जैसे कि लोड की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है तो वो उनको हाई प्राइस उनको पे करना पड़ता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को लॉस हो जाएगा हाई प्राइस में उनको इलेक्ट्रिसिटी परचेज करना। तो वो ये जो प्राइस उन्होंने पे करा है हाई प्राइस, इसको ओवरकम करने के लिए, इसको बैलेंस आउट करने के लिए उन्होंने क्या करा, जो इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रही हैं, बहुत हाई कंजम्पशन यूज़ कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उन पे उन्होंने क्या करा, पेनल्टी सिस्टम लगा दिया। उन्होंने क्या बोला, देखिए लोड फैक्टर का ये कॉलम है, उन्होंने बोला कि जिस फैक्ट्रीज का लोड अप टू 40% होगा तो उनको तो नॉर्मल टैरिफ रुपीज़ 3.95 पर kWh एनर्जी चार्जेस कंज्यूम करेंगे। बट जिन फैक्ट्रीज का लोड फैक्टर अबव 40% हो जाएगा उनसे वो ज़्यादा रुपीज़ 4.35 टैरिफ एनर्जी चार्जेस उनसे वो लेंगे, यानी कि अराउंड 40 पैसा पर यूनिट ज़्यादा वो उनसे चार्ज लेंगे। तो जो भी उन्होंने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी परचेज किया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने, जो उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया, वो जो भी लॉसेस उनको हुए हैं वो पूरा यहाँ से पेनल्टीज के रूप में उनसे वो इंडस्ट्रीज से उसको लेंगे। अब बात ये आती है, सारी लोड फैक्टर की बात हो गई कि लोड फैक्टर का रेशियो है एवरेज लोड टू पीक लोड। लोड फैक्टर इसलिए आया है कि मतलब कि ताकि वो जो लॉसेज हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को वो ओवरकम किए जाए। तो लोड फैक्टर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि टू ओवरकम लॉसेज अकर्स इन बाइंग एडिशनल मार्जिनल इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मार्जिनल इलेक्ट्रिसिटी बाय की है हायर प्राइस पे पावर जनरेशन कंपनी से, वो लॉसेज को फुलफिल करने के लिए उन्होंने लोड फैक्टर इंक्लूड किया। और फिर उन्होंने बोला कि अप टू 40% होगा तो आपको नॉर्मल टैरिफ होगा, बट अबव 40% जाएगा तो आपको उसके लिए हायर प्राइस पे करने पड़ेंगे। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, सो दैट ऑल, अब उन्होंने सिस्टम क्यों ले गया था कि जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं बहुत ही एफिशिएंट वे और बहुत ही यूजफुल वे में उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करें।
तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने जो बेसिकली लोड फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही यूज़फुल वे में, बहुत केयरफुली इसको यूज़ करें। क्योंकि होता क्या है, उसमें क्या होता है कि अब वो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगी वो यूज़फुल वे में कैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। अब जब उनके पास कोई वर्कलोड आएगा इंडस्ट्री के लिए तो वो तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो उनको सजेस्ट करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कुछ वर्कलोड ज़्यादा आ गया, आपके इंडस्ट्रीज में 10 मशीन है, तो ऑन नॉर्मल डे जब नॉर्मल आपका वर्कलोड होता है तो आप 4 to 5 अपनी खाली मशीन रन करते हैं, तो आपका जो कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का वो एवरेज या लो ही रहता है। बट जब आपके पास वर्कलोड ज़्यादा आता है तो आप क्या करते हैं, सारी की सारी 10 की 10 मशीन, मान लीजिए 10 मशीन आपके पास, तो 10 की 10 मशीन आप रन कर देते हो, उससे कंजम्पशन बढ़ जाता है, उससे लोड फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो वो कहते हैं आप सारी की सारी मशीन एक साथ यूज़ ना करके उनमें टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। कुछ मशीन पहले चला लीजिए, कुछ मशीन बाद में चला लीजिए, कुछ मशीन लेटर इवनिंग में चला लीजिए, नाइट में चला लीजिए। आप जो अपना वर्कलोड है उसको डिवाइड कर लीजिए, उसको टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। एक साथ 10 की 10 मशीन आप उसको यूज़ ना कीजिए, जिससे कि आपका कंजम्पशन जो बैलेंस रहे, एवरेज रहे। तो इस तरह के फैक्टर्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको बताता है ताकि लोड फैक्टर उनका अप टू 40% ही रहे। तो ये स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे मैंने बताया कि वो मशीन्स को सारी मशीन्स को एक साथ रन ना करें। इसके अलावा क्या है, इन्होंने क्या करा, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं TOD, टाइम ऑफ डे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इंडस्ट्रीज के लिए। वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने पूरे जो डे का 24 आवर्स है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इंडस्ट्रीज के लिए, जिसमें एक है मॉर्निंग आवर्स 6:30 AM to 9:30 AM, फिर है पीक आवर्स नॉर्मल आवर्स जिसको बोलते हैं 9:30 AM to 5:30 PM, फिर है इवनिंग पीक आवर्स 5:30 से 10:30, और एक ऑफ पीक रात को 10:30 से 6:30। तो जो ये ऑफ पीक वाला टाइम है वो इंडस्ट्री से बोलते हैं जितना भी आपका हैवी काम होता है वो आप ऑफ पीक आवर्स में करें। जो मशीनें आपकी हैवी मशीनें हैं वो आप ऑफ पीक आवर्स में रन करें। तो उसमें क्या होगा, अगर आप उसमें रन करेंगे तो जो इनका इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो ऑफ पीक आवर में जो चार्ज होंगे वो बहुत कम होंगे। लोवेस्ट टैरिफ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चार्ज करती है इंडस्ट्री से। और पीक आवर्स जो होता है सुबह 9:30 से शाम के 5:30, जब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है हर जगह, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल जितने भी होते हैं, तो उस टाइम वो कहते हैं इंडस्ट्रीज को कि अपना लाइट लोड रखें, और इस टाइम जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे उसमें वो हाईएस्ट एनर्जी चार्जेस उनसे जो है चार्ज करते हैं इंडस्ट्रीज से। फिर इसी तरह से जो मॉर्निंग टाइम है 6:30 to 9:30 में, इसमें भी लोवेस्ट टैरिफ रहता है, और जो इवनिंग पीक है 5:30 से 10:30, इसमें भी टैरिफ हाई रहता है उनका। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया उनको इंडस्ट्रीज को कि एक तो आप जो मशीन है सारी एक साथ रन ना करें, उसको टाइम मैनेजमेंट कर लें, अलग अलग टाइम में मशीनें चलाएं, और एक ही अपने पूरे वर्क को डिवाइड कर लें कि आप पूरी कोशिश करें कि जो ऑफ पीक आवर्स होते हैं, रात का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, उस टाइम आप मैक्सिमम अपना वर्क एग्जीक्यूट करें, तो जिससे आपका जो है लोड फैक्टर अप टू 40% रहे। तो अब बात आती है लोड फैक्टर के बारे में बहुत हो गया कि क्यों आया, क्या है, कैसा है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी इंडस्ट्री के लिए अगर लोड फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकाला जा सकता है। तो मान लेते हैं कोई इंडस्ट्री A1 है जिसका कनेक्टेड लोड है 750 किलोवाट, मतलब इस पे इसको कनेक्शन दिया गया है, ये इसका मैक्सिमम लोड हो सकता है। तो इसका मंथली कंजम्पशन जो आया वो है 389952 यूनिट्स। इतनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसने एक मंथ में यूज़ करी। इसका मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम मतलब पीक लोड जो इसका गया 30 डेज में एक बार, वो गया 795.60। तो LF लोड फैक्टर होता है एवरेज लोड अपन पीक लोड। तो एवरेज लोड निकालने का फॉर्मूला है एनर्जी कंजम्पशन, यानी ये 389952 यूनिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आवर्स। तो ये हम पूरे मंथ का निकाल रहे हैं, तो एवरेज लोड हो जाएगा 389952 अपॉन 24 आवर्स इंटू 31 डेज। तो एवरेज लोड हमको मिल गया 524.12। अब पीक लोड जो मैंने आपको बताया था कि पीक लोड जो है इसमें 795.60 है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ पीक लोड में होता क्या है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है सब पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर इंस्टॉल होता है। वो बहुत ही स्मार्ट मीटर होता है, वो कंटिन्यूसली क्या होता है लोड चेक कर रहा होता है कि अभी क्या रनिंग लोड चल रहा है। जैसे ही उसको हाईएस्ट लोड मिलता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लोड 500 किलोवाट पहुंचा तो वो इसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है मीटर में। उसके बाद जैसे ही लोड 400 किलोवाट पहुंचा तो वो चेक करता है कि ये वाला जो लोड है 400 उसकी मेमोरी में जो सेव है 500 किलोवाट उससे कम है। फिर वो 300 को चेक करता है, वो भी देखता है कि ये इससे कम है। फिर वो 600 देखता है, जैसे ही 600 मिलेगा उसको तो वो चेक करेगा कि जो उसकी मेमोरी में लोड है वो कम है और जो उसको अब मिल रहा है वो 600 किलोवाट ज़्यादा है, तो वो मेमोरी वाले को इरेज कर लेगा और 600 किलोवाट को अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा। फिर वो चेक करेगा 550 किलोवाट, फिर वो चेक करेगा 795.60।
तो वो देखेगा कि ये जो मुझे अभी लोड मिलता है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो मेरी मेमोरी में लोड सेव है, तो वो इस 600 किलोवाट को इरेज कर देगा और 795.60 को अपनी मेमोरी में सेव कर देगा। इस तरह से हर कंटिन्यूसली 15 मिनट्स में वो लोड चेक करता रहता है और जैसे ही उसको मैक्सिमम लोड मिलता है जिस दिन भी जिस टाइम भी वो उसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। तो मान लेते हैं 795.60 पूरे विद इन 31 डेज रात के 12 बजे तक इससे ज़्यादा उसको लोड नहीं मिला, तो उसने अपनी मेमोरी में सेव कर लिया 795.60। ये हमारा जो है मैक्सिमम लोड है या मैक्सिमम डिमांड है या पीक लोड है। तो पीक लोड कहते हैं इसको मैक्सिमम डिमांड भी कहते हैं, इसको बिलेबल डिमांड भी कहते हैं। ये हमको आ गया 795.60। तो अब हमारे पास एवरेज लोड हम निकाल चुके हैं 5 to 4.5, पीक लोड हमको मिल चुका है 795.60, लोड फैक्टर हम निकाल लेंगे जो कि है 0.658। अब इसको हम मल्टीप्लाई 100 से कर लेंगे तो हमको परसेंटेज में मिल जाएगा 65.8%। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अप टू 40% तो कोई पेनल्टी नहीं है, टैरिफ नॉर्मल है, बट अब 40% में लोड फैक्टर में आपको पेनल्टी पड़ेगी। तो इस केस में इंडस्ट्री को पेनल्टी पड़ेगी। कितनी पेनल्टी पड़ेगी? इसने 389952 यूनिट्स कंज्यूम करी तो 40 पैसा इसको ज़्यादा पे करना पड़ा है। मैंने इसको डिवाइड बाय 100 कर लिया तो इसको अराउंड 1,55,980 रुपये की जिसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल में। तो ये लोड फैक्टर का इम्पैक्ट है, इफेक्ट है जो इस इंडस्ट्री पर है। यहीं पर अगर इसी फैक्ट्री का एवरेज लोड इसने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम की होती, मतलब कि जो अपनी मशीन है सारी एक साथ रन करके अलग अलग टाइम पे रन की होती, तो इसका एवरेज लोड कम होता, इसका पीक लोड कम होता, तो इसका लोड फैक्टर जो होता 40% आता और इसको कोई पेनल्टी इसमें नहीं लगती। तो अभी आप सोच रहे हो कि ये सब हमारे पास वैल्यू कहाँ से आ गई, कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक कंपनी है उसकी मंथली कंजप्शन 389952 यूनिट्स है, मैक्सिमम डिमांड 795.60, मैंने इजीली निकाल दिया लोड फैक्टर। तो ये सब क्या होता है, ये हमको सब के सब जो डेटा होता है ये हमको एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीटर से मिलता है। जैसे बता रहा था हर इंडस्ट्री में एक स्मार्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीटर सेव होता है। ये हर तरह के पैरामीटर अपनी मेमोरी में सेव करता है। और ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस होता है जो मीटर रीडर होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, इसको MRI बोलते हैं। ये लेके आता है अपने साथ, ये इसकी ऑप्टिकल पोर्ट है जो इस मीटर से कनेक्ट हो जाता है ये इंस्ट्रूमेंट, और इसका सारा का सारा डेटा इस हैंड हेल्ड डिवाइस में MRI इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है। फिर इस डिवाइस को लेके वो मीटर रीडर अपने ऑफिस में जाता है और कंप्यूटर में सारा सॉफ्टवेयर होता है, डेटा डाउनलोड कर लेता है और वहाँ से उसको सारा का सारे पैरामीटर्स, मैक्सिमम डिमांड, बिलेबल डिमांड, यूनिट कंज्यूम सब उसको मिल जाती है। फिर यहाँ से वो लेके, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आता है ये वो मीटर रीडर है, यहाँ मीटर लगा है, एक इंडस्ट्री है मीटर लगा है, इससे वो सारा डेटा लेता है। डेटा लेने के बाद वो अपने ऑफिस में आता है, सिस्टम में डंप करता है सॉफ्टवेयर में, प्रिंटर से प्रिंट लेके एक पूरा बिल निकाल लेता है और इस तरह का वो बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा निकलता है। उसमें सब डेटा होता है कि कनेक्टेड लोड या कंट्रोल लोड भी बोलते हैं उसको, ये है किस डेट से किस डेट का ये आपका बिल है। ये आ गया यूनिट एक्चुअल टोटल यूनिट कंज्यूम, यहाँ पे दिखा रहा है यूनिट कंज्यूम इतना है। इसमें देखिए बिलेबल डिमांड भी दिखा रहा है, ये डिमांड है, और लोड फैक्टर निकाल के दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे लोड फैक्टर अबव 40% आ रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल से सारा डेटा मिल जाता है और उससे इजीली लोड फैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो ये था लोड फैक्टर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।